हम उसके भवन के अंदर आ सके और उसकी अगुवाई में, उसकी सहायता में ये सप्ताह पूरा व्यतीत हुआ, उसने हमें संभाला, सुरक्षा की। आप सभी को जय मसीह। आज पुनरुत्थान दिवस के बाद पहला रविवार है, फर्स्ट संडे ऑफ ईस्टर। पिछला रविवार जो हम थे पुनरुत्थान दिवस में थे और हमने पुनरुत्थान दिवस मनाया, बड़ी खुशी आनंद के साथ हमने प्रभु का स्वागत किया जो पुनरुत्थित हुआ था। आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे उसी दिन के अंदर, सेम डे, उसी दिन की घटना के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से सामर्थ्य मांगें। हमारे जीवित परमेश्वर, बड़ी कमजोरी की हालत में, दुर्बलता की हालत में, प्रभु निर्बलता में होकर अपने आप को प्रभु आपके सम्मुख झुका देते हैं। सामर्थ मांगते हैं आपसे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं आपसे कि आप प्रभु पवित्र आत्मा में होकर अपने वचन को समझने और सीखने में हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह। अभी जो पाठ पढ़ा गया यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय, और आज हम उसके पद 17 पर थोड़ी सी देर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। और वहां पर यीशु मसीह मरियम से कहते हैं, मुझे मत छू, टच मी नॉट। अर्ली मॉर्निंग, सुबह की पहली किरण अभी दिखी नहीं है, भोर का प्रकाश अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह उस स्थान से बाहर है जहां उन्हें रखा गया था। और एक वार्तालाप, एक बातचीत वहां पर हुई, और वहां यीशु मसीह मरियम को कहते हैं, मुझे मत छू। जब भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर थे और अपनी मिनिस्ट्री के अंदर थे, बहुत से लोग, बहुत से मनुष्य यीशु पर, यीशु की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करके उसे छूते थे, और बहुत से लोग यीशु को उन्हें छूने के लिए कहते थे। अपने मिनिस्ट्री के समय के अंदर लगभग 3.5 साल के अंदर बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करके उसे छूने की चेष्टा करते थे, और बहुत से लोग उसे आग्रह करते थे, उसे निवेदन करते थे, प्रार्थना करते थे कि वो उन्हें छुए, और यीशु मसीह उन्हें छूता था और लोग उसे छूते थे। तब प्रभु यीशु मसीह को कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हम देखें मत्ती सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 21 पद के अंदर हम 2-4 जगह से पढ़कर इसको देख लेंगे कि प्रभु का वचन जो है वो हमसे क्या कहना चाहता है वास्तव में। मत्ती 9 और 21। क्या? क्योंकि वह अपने वो जिस औरत को तकलीफ थी लंबे समय से, वो कहती थी अपने मन के अंदर, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो जो मैं विश्वास की बात कर रहा हूं कि मनुष्य, व्यक्ति, वो उसके विश्वास के कारण से, जो भी बाइबल पढ़े, हाँ पानी पी के पढ़े ताकि मेरे को सुनाई दे कि क्या पढ़ा जा रहा है से। तो जो भी व्यक्ति विश्वास करके, उसकी सामर्थ्य को विश्वास करके उसे निवेदन करता, उसे प्रार्थना करता था और उसे छूने की चेष्टा करता था। एक जगह से हम और देखेंगे, इसी का 14 अध्याय और 36वां पद, मत्ती 14:36। जब प्रमाण हमारे बाइबल के अंदर प्रमाणित हैं बातें, तो उसे देखना चाहिए। और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र से आकर ही को छूने दे। विश्वास की बात कर रहा हूं मैं, विश्वास, उनमें विश्वास था, है ना। वो विनती करने लगे कि क्या करने, तेरे आंचल को छूने दे हमें। मनुष्य
व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर विश्वास करके ये सारी बातें कर रहा है। विनती कर रहे लोग, बहुत सारे लोग हैं, वहां एक इतना नहीं है कि हमें सुने दे। मरकुस 3 और 16 में पढ़ेंगे हम, वहां पर क्या लिखा है। मरकुस 3 और 10। तो भी उसने बहुतों पर संघात किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। जब लोग उस पर गिरे पड़ते थे तब उसको पता नहीं चलता था यीशु मसीह को, कुछ भी पता नहीं चलता था यीशु मसीह को, परंतु यीशु मसीह की सामर्थ पर विश्वास करते थे। और जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर विश्वास से उसको छूता था तो प्रभु यीशु मसीह को तुरंत मालूम हो जाता था कि मुझे किसी ने, क्योंकि उसके अंदर से सामर्थ निकलती थी। किस लिए निकलती थी? कि जिसने छुआ है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और यह मरियम मगदलीनी भी प्रभु यीशु मसीह पर बहुतायत के साथ विश्वास करती थी, बहुतायत के साथ। कहा जाता है कि ये वही मरियम है जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। ये वही मरियम है जो यीशु के शिष्यों को और ये समय यीशु के लिए वो धन की सहायता करती थी, उनके आने जाने का खर्चा करती थी, उनके खाने पीने का रहने का प्रबंध करती थी, उनके कपड़ों का प्रबंध करती थी। और महिलाओं के साथ ये उनकी अगुआ थी एक तरह से, ये मरियम मगदलीनी, और यीशु को बहुत अधिक प्रेम करती थी ये। इसलिए वो तमाम उसके शिष्यों की और समय यीशु की सेवा में लगी रहती थी। धन से और मन से, अपने कर्म से वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी। और इसकी आखिरी इच्छा ये थी मरियम की कि जिस विधि के साथ उस समय में जो अंतिम संस्कार किया जाता था, जो कुछ भी लगाया जाता था, रखा जाता था, वो सब वो करना चाहती थी, लेकिन उस समय के हिसाब से वो सब नहीं कर पाई थी। और नहीं कर पाने के कारण से वो मरियम जो है अति भोर को, शुभ सवेरे को वहां पर गई थी उन सारे कामों को करने के लिए जो कल वो नहीं कर पाई थी, जो उसे करने थे, जो उसने मन में सोचा हुआ था, विचारा हुआ था अपने प्रभु के लिए, वो नहीं कर पाई थी। आज सुबह वो करना चाहती थी, इसीलिए वो वहां पर गई थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा मत छू मुझे। और यही बात जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील के 9वें अध्याय में और उसका 29 और 30 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि कुछ महिलाएं हैं वहां। मत्ती अपने बात को इस प्रकार से रिकॉर्ड कर रहा है कि कुछ महिलाएं हैं वहां पर, और उन महिलाओं से मुलाकात हुई प्रभु यीशु मसीह की, और उन महिलाओं ने उसे दंडवत किया, उसके पैरों पर गिरी। वहां तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नहीं कहा कि मुझे मत छुओ। मत्ती की इंजील 28वां अध्याय और 9वां पद, मत्ती 28 और 9, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो लोग दंडवत के लिए होगा। तब यीशु ने उन्हें मिला, मत्ती 28:9, तब यीशु उन महिलाओं को मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर, उन महिलाओं ने पास आकर और उसके पांव पड़कर उसको दंडवत किया। यीशु मसीह ने वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फर्क है, वहां पर यीशु मसीह, वहां पर महिला ज्यादा है, वहां पर यीशु मसीह ने सलाम किया है और उन्होंने उसका आदर किया है और उन्हें झुककर उसके पांव के ऊपर दंडवत किया है, उनको छूना है। परंतु यहां पर कुछ बात भिन्न है। जब ये प्रश्न मेरे मन में आया था कि प्रभु ऐसा क्या है ये कि तू वहां कह रहा है मुझे मत छू, ये क्या चीज है ये? हमें इसको जानना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, इन दोनों बातों में क्या अंतर है। मत्ती जो कह रहा है उसमें और यूहन्ना जो कह रहा है उसके अंदर क्या अंतर है, ये हमें जानना चाहिए, हमें इस बात को समझना चाहिए। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो वहां जो लिखा था इंग्लिश में टच मी नॉट, तो टच का जो मतलब वहां पर आया था वो ग्रीक भाषा से
आया है। और ग्रीक भाषा में जो शब्द है वो है एक्टो। एक्टो का जो अर्थ वहां पर बताया वो है क्लिंग टू, CLING, क्लिंग। और क्लिंग का मतलब वहां होता है भावनात्मक रूप से किसी को पकड़ लेना, भावनात्मक रूप से किसी को जकड़ लेना, या यूं कहना कि वो अब उसको छोड़ना नहीं चाहता, अपने आगोश में उसको भरना चाहता है और उसको जाने नहीं देना चाहता। एक भावनात्मक संबंध होता है। और यही बात मुझे वहां पर दिखाई दे रही थी जब मरियम उससे बात कर रही है, उसको नहीं पहचान रही है यीशु मसीह को, और यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं, उसकी आवाज को भी वो नहीं पहचान पा रही है। और जब यीशु मसीह ने उसका नाम लिया, ये लिखा था, मैंने नहीं पढ़ा यूहन्ना के अंदर, इस वजह नहीं पढ़ा, यीशु ने जब उसका नाम लिया मरियम, तब तो पहचानी। और यीशु ने उसी समय जान लिया अपने मन के अंदर कि ये भावनात्मक रूप से अब उभर गई है। इसकी भावनाएं जो अपने गुरु के प्रति है, उसकी भावनाएं अपने टीचर के प्रति है, उसकी भावनाएं जो प्रभु के प्रति है, उसकी भावनाएं जो जिसे वो पहचान के उसके प्रति है, वो इस कदर हो गई है कि वो अब उसको छोड़ेगी नहीं, अब उसे निपट जाएगी, अब उसको पकड़ लेगी, वो उसको जकड़ लेगी वो। और जब भावनाएं ऐसी हो जाती है तो एक बहुत लंबा समय निकल जाता है, एक बहुत लंबा समय निकल जाता है। वहां पर हम इस बात को जानते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस समय को गंवाना नहीं चाहते थे। मुझे मत छू, और प्रभु यीशु मसीह उस समय को गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक बात कही, क्या कही है कि मैं, ये उसी समय की बात है, ये उसी समय के दौरान हो रहा है, वो एक ही समय है, वो 7 मिनट 10 मिनट 8 मिनट 1 घंटा जो भी हम मान सकते हैं उस समय को, वो समय के भीतर ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे मत छू, मतलब मुझे मत पकड़, अपनी भावनाओं में तू मत बह, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास ऊपर। ये बात हमें समझनी है, ये बात हमें जाननी है, क्योंकि अधिकतर हम सिर्फ यही जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और उसके 40वें दिन उसका स्वर्गारोहण हुआ, जबकि वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अभी तक मैं अपने पिता के पास ऊपर। सेम डे सेम टाइम, और यीशु को अपने पिता के पास जाना अवश्य था। हम अधिकतर मसीह लोग इस बात को अधिक महत्व नहीं देते, हम मसीह इस बात पर अधिक चिंतन मनन नहीं करते। यही विचार जो है प्रभु ने मेरे हृदय में डाला था, ये विचार मेरे मन में प्रभु ने डाला था कि प्रभु को उसी समय जाना था। हम उसको अधिकतर हम इस बात को भूल जाते हैं, ऊपर की ओर जाना है प्रभु यीशु मसीह को, और ऊपर की ओर वचन बताता है, जो भी ऊपर की ओर जाने का यहाँ पर किया। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मालूम चला यह एसेंशन बोलते हैं, एसेंशन, असेंडेड, ऊपर जाना, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति जो अपनी सामर्थ्य से ऊपर जाए, अपनी खुद की सामर्थ्य से, किसी के द्वारा नहीं, किसी की सामर्थ्य के द्वारा नहीं, किसी के बुलाए जाने से नहीं, परंतु स्वयं की ऐसी शक्ति है, स्वयं की सामर्थ्य है। इसलिए वचन कहता है, कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। दूसरा अध्याय 34 पर हम कई बार सोचते हैं वो तो स्वर्ग पर उठा लिया गया, वो तो स्वर्ग पर चढ़ गया, कई जगह के विषय में ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन वचन कहता है एक भी जन ऐसा नहीं है जो अपनी सामर्थ्य से स्वर्ग के अंदर गया है। दूसरा ऑपरेटर का दूसरा अध्याय 34 पर, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग कोई भी अपनी सामर्थ्य से
जो मनुष्य है अपनी शक्ति से स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है। चाहे वो बाइबल के अंदर हमारे को कितने भी ऐसे उदाहरण मिल जाए, सिवाय एक स्वर्गदूत को छोड़कर, जो न्यायों की पुस्तक के अंदर हमारे को जिक्र मिलता है। न्यायों की पुस्तक के अंदर एक स्वर्गदूत का जिक्र है जो उस अग्नि के अंदर से अग्नि के लिए आया था और अग्नि के साथ वापस भी गया है। वो अपनी परमेश्वर की ओर से उसकी अपनी सामर्थ से उसका आना, उसका जाना था, जो लोगों ने देखा था। एलिया का भूल जाइए, वो अपनी सामर्थ से नहीं गया, परमेश्वर की सामर्थ से उठा लिया गया था। भिन्नता यहाँ पर वचन हमें सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह जो है इकलौता ऐसा है जो अपनी सामर्थ से स्वर्ग के अंदर चढ़ा है। मुझे मत छू, मैं अभी परमेश्वर के अपने पिता के पास नहीं गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसका 13 पद के अंदर वहां पर एक भविष्यवाणी हो रही है। यूहन्ना एक बात वहां पर बता रहा है। यूहन्ना 3 और 13 पद, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। ये भविष्यवाणी है। हम अपनी समझ को स्थिर कर लें कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल और केवल और केवल यीशु। और 3:13 में क्या लिखा है? केवल वही स्वर्ग पर चढ़ा जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात परमेश्वर का पुत्र जो अभी स्वर्ग। इसके अलावा कोई मुझे मत छू, अभी मैं अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया। हमें इन बातों को समझना जरूरी है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु को छोड़कर कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा। और यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे मत छू, क्योंकि कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है। उसका स्वर्ग में जाना आवश्यक था। उसी समय हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं सर, शायद वो 40वें दिन स्वर्ग में गया है। सचमुच कुछ समय पहले, कुछ साल, कुछ वर्ष पहले मैं भी यही सोचता था कि प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के 40 दिन के बाद स्वर्ग में गए। सचमुच मैं यही सोचता था। हालांकि मैंने पढ़ा होगा इसको, लेकिन कभी गौर नहीं किया था कि प्रभु यीशु मसीह को उसी समय एट द मोमेंट जब वो कब्र से बाहर आ रहा है और उसको स्वर्ग में जाना है कि कोई उसको छू ले, उससे पहले ही उसको वहां से निकलना है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण और बहुत बड़ा भेद है। स्वर्ग में जाना उसको जरूरी था। उस स्वर्ग के अंदर जहां पर 24 सिंहासन है, मैं पूरा वर्णन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम इसको देख रहे हैं थोड़ा सा। जहां पर 24 सिंहासन है, उसका पिता है, करूब है और लातादार फरिश्ते और लातादार आत्माएं वहां पर हैं। और जो दिन और रात, जहां रात पत्थर होती नहीं है, जहां 24 हमारे समय के साथ 24 घंटे जहां आराधना, स्तुति और हालेलुया होती है, उस जगह में एक स्थान खाली है। पिता अपने स्थान पर है, एक स्थान अभी खाली है। और पिता ने जो उस स्थान पर विराजमान था, पिता ने उसे काम सौंपा था। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर हम पढ़ते हैं 1 अध्याय के अंदर और उसका 29वां पद, यूहन्ना 1:29। यूहन्ना वहां पर एक गवाही दे रहा है। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। दूसरे दिन उसने यीशु, हाँ 29 आयत ये ठीक है। दूसरे दिन उसने यीशु को दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा, देखो, और कहा, तमाम लोगों से कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, और उसी दिन उसको जाना आवश्यक था। पुनरुत्थान के तुरंत बाद 40 दिन नहीं रहना था।
तुरंत बाद उसको स्वर्ग में जाना अवश्य था, क्योंकि यूहन्ना ने ये नए नियम की पहली भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी है, ये नए नियम की यूहन्ना रचित सुसमाचार में ये पहली भविष्यवाणी है यीशु के लिए, जो पूरी हुई है उसी समय, मतलब उसी काल के अंदर। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। मुझे मत छू, अभी मुझे अपने पिता के पास स्वर्ग में जाना जरूरी है। 40 दिन का इंतजार तुम कर सकते हो, मैं स्वर्ग आरोहण हो रहा है मेरा, लेकिन मेरा स्वर्ग आरोहण तो आज और अभी है। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना करी थी गैथसेमनी बाग के अंदर, मत्ती 26 और 39 पद के अंदर लिखा है, वहां पर लिखा है कि यदि हो सके तो पिताजी, ये प्याला, ये समय, ये कष्ट, ये दुख, ये तकलीफ, यदि हो सके तो परंतु पिता ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि पिता की भविष्यवाणी थी जो यीशु को पूरी करनी थी। यशायाह नबी की पुस्तक जरूर से पढ़ ले, ये दोनों घटनाएं एक साथ पूरी हुई, दो बातें एक साथ पूरी हुई। यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय उसका 6वां पद, और ये दो बातें यूहन्ना कह रहा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठाकर ले जाता है। और यीशु मसीह ने उससे पहले कहा, यदि पिता हो सके तो ये सब कुछ टल जाए, लेकिन पिता ने अपने पुत्र के लिए जो भविष्यवाणी की थी उसे पूरा, परमेश्वर का कहा हुआ कोई भी शब्द कभी टल नहीं सकता। यशायाह 53 में लिखा, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु मसीह के ऊपर, और यीशु मसीह को स्वर्ग में जाना अवश्य था। और जिस दिन यीशु मसीह की ये यात्रा आरंभ हुई, जब से उसने क्रूस को उठाया, जब से उसने प्रार्थना करी कि ये प्याला मेरे पास से टल जाए तो बहुत अच्छा है, उस दिन से स्वर्ग लोक के अंदर एक भयंकर खामोशी छा गई, जहां 24 घंटे हमारे हिसाब से हालेलुया 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 होती थी, जय जयकार होती थी, यीशु की परमेश्वर की प्रशंसा होती थी, लाखों लातादाद लोग गाते थे, जहां पर फरिश्ते उड़ते थे, जहां पर करूब होते थे, जहां पर वहां एक सन्नाटा छाया हुआ था। 4 दिन स्वर्ग के अंदर ऐसी खामोशी थी कि एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज सुनाई दे। तो स्वर्ग की सारी हलचल शांत। जिस दिन परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा ये प्याला टल जाए, जिस दिन परमेश्वर ने उसको याद दिलाया कि मैंने तुझे क्यों भेजा है, और वो जब से उसने काम पूरा नहीं कर लिया तब तक स्वर्ग लोक में सन्नाटा है, खामोशी है, फरिश्ते अवाक हैं, फरिश्ते अवाक। ये क्या परमेश्वर के पुत्र की क्या हाल हुई है? परमेश्वर ने अपने पुत्र में क्या हाल कर दिया है? और वो ये हाल इस धरती पर भी था। जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, तमाम संसार की हलचल बदल गई बिल्कुल। यहां पर धूम धड़ाके हो रहे थे, कब्रें फट रही थी, चट्टानें तड़क रही थी, और स्वर्ग के अंदर खामोशी। वो नजारा जो स्वर्ग का था, यदि आप आंख बंद करके देखें तो कैसा भयानक था। स्वर्गदूत और परमेश्वर स्वयं शांत। 4 दिन हुए और परमेश्वर क्या, मुझे मत छू, स्वर्ग में जाना जरूरी है। और उसी समय वो स्वर्ग लोक में चला, कहकर गया था मैं आऊंगा, गलील में जाऊंगा, मैं अपने चेलों से मिलूंगा। लेकिन कब मिलूंगा पता है आपको? कब मिलेगा? वो सारा दिन वो परमेश्वर अपने पिता के पास बैठकर बत्तियां
चीजें दिखाई उसने, उकड़ी हुई चीजें दिखाई है, टूटा बदन दिखाया। देख बाप, जिस काम के लिए तूने भेजा था मैं निशान लेकर आया हूं, प्रमाणित करता हूं ये सारे स्वर्गदूतों के सामने, ये 24 शासन के सामने, तेरे सामने, करूबों के सामने। सारा दिन अपने पिता से बात करता रहा। वो शाम को आया है, जिस समय आप लोग खाना खाते हैं, ईस्टर डिनर लेते हैं, उत्थान के बाद वो स्वर्ग में गया और पूरा दिन वो स्वर्ग में रहा, क्योंकि वचन कहता है और उसी दिन संध्या को, इसमें आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 20 अध्याय में आगे पढ़ते हैं 19वां पद है 20 का 19। और उसी दिन संध्या को दिन भर प्रभु के समीप रह के उसने अपनी सारी चीजें, अपनी सारी बातें, अपने सारे सपने जो एक एक उसके लिए लिखे गए थे, जो एक एक पिता ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताए थे, जो अपने अपने लोगों के द्वारा बताए गए थे, वो सारे प्रूफ लेके, विद प्रूफ, प्रमाण के साथ में, देख पिता कोई कमी तो नहीं है। पूरा दिन उसने मेरे गुनाहों को उस बात के सामने बयान किया और मैं उससे डिनर ले रहा था। मुझे नहीं पता कि मेरे गुनाहों के लिए मेरा यीशु अपने पिता को दिखा रहा है। मैं एंजॉय कर रहा था अपने जीवन कि वो तो 40 दिन के बाद स्वर्ग में जाएगा। मुझे मत सुन, अभी मैं स्वर्ग अपने पिता के पास, हम कहता है, ये कहता है अपने पिता के पास और तुम्हारे, लिखा है, हम पढ़ते नहीं, वहां लिखा है ये, मैं अपने पिता के पास और तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि अब हक मिल जाएगा तुम्हें, अब तुम्हें हक मिल जाएगा उसे बाप कहने का। और हेवनली फादर उस दिन हमें मिला है जब उसने अपने आप को पिता के सामने दिखा दिया कि इस क्रिस्ट लॉयल के गुनाहों को देख जो वो उठा के लाए, बहुत भारी है, बहुत भारी है। पूरा दिन लगाया उसको वहां, और फरिश्ते सुन रहे हैं गौर से, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, कोई कहानी किस्सा नहीं है, बच्चों को खिलाने की बातें नहीं है, कोई हवा में तीर छोड़े हुए नहीं है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये जो बाइबल बयान कर रही है। सारा दिन रहा है वहां पर, और स्वर्गदूतों ने उसकी एक एक घटनाओं को जो देखा था अब उसके मुंह से सुना है, अब वो सुन रहे हैं। और पतरस ने लिखा, उसको लिखना भूल जैसे, पहला पतरस के अंदर वो बताता है हमको, इस बात को पतरस ने लिखा, पहला पतरस और दूसरा अध्याय और 24वां पद, पहला पतरस 2 अध्याय और 24वां पद, ये हकीकत है जो बयान हो रही है। क्या लिखा है वहां पर? अपने देह पर लिए उस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और हमने इसको फुल स्टॉप कर दिया, लेकिन उस वेदना को नहीं देखा जो मसीह के साथ उसके पिता ने और पिता के साथ अनगिनत स्वर्गदूतों ने से। हमने 3 घंटे की वेदना को यहाँ से बता दिया, यीशु के साथ
वचन तो हमने क्रूस से बता दिया, लेकिन उस वेदना को जो स्वर्गदूतों ने सही थी मेरे लिए और आपके लिए, उस वेदना को कौन बताएगा, उस वेदना को कौन समझेगा, उस वेदना को कौन सीखेगा? मैं अभी तक ऊपर नहीं गया हूं, मुझे मत छू। और जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो मुझे मालूम चला था कि ये छूने का दूसरा अर्थ क्या है। वहां पर उसने क्यों मना किया कि मुझे मत छू। फिर कभी समय होगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा इस बारे में कि उसने ये जो रूपांतरित जो उसकी बॉडी शरीर था, पुनरुत्थान के बाद जो रूपांतर हुआ था उसकी बॉडी का, शरीर का जो रूपांतर हुआ था वो कैसा था, उसने छूने से जो मना किया है उसका एक सीन ये भी है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए मैंने इसको लिया नहीं है। वो जब कब्र से बाहर आया था यीशु मसीह, तब उसका शरीर कैसा था? क्योंकि मानव शरीर जो लेकर आया था तो वो तो उसने उस कब्र में छोड़ दिया। अब जब जो शरीर को लेकर वो बाहर आया है, वो शरीर कैसा था जिसके लिए उसने कहा अभी मुझे मत छू? वो शरीर ही बहुत गजब का था। बाद में तो उसने कहा, ऊपर से आने के बाद उसने कहा, ऊपर से आने के बाद मेरे उंगली डाल के देखो, उंगली डाल के देखो, मुझे छू कर देखो। उससे पहले नहीं कही थी बात। सारा दिन रहा था, सारा दिन स्वर्ग प्राप्त। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं कि पवित्र आत्मा प्रभु हमारी सहायता करता है, हमारे भाई पवित्र आत्मा हमें समझाता है, हमें सिखाता है। पिताजी आज जो वचन क्या है हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन प्रभु हमारे हृदय में बसने पाए, हम इस पर और अधिक चिंतन नहीं करने पाए, इसी तरफ आपसे चाहते हैं। आपने आराधना और आशीषित किया प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आपको महिमा मिले, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह।